प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जी, आपका एक संकल्प है कि आने वाले 1000 साल तक आपको विकसित भारत की नींव मजबूत करनी है। हर भारतवासी ये चाहेगा कि 1000 साल ही नहीं, सदा के लिए विकसित भारत की नींव मजबूत हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आज की जैसी परिस्थितियां अगर ये ऐसी ही बनी रही तो आने वाले 50 से 100 सालों में भारत देश एक इस्लामिक प्रदेश बन जाएगा। तो आपके ये जो विकसित भारत का सपना है वो एक सपना ही बन के रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि 9/11, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। 9/11 का मतलब होता है 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को कुछ 19 आतंकवादी, दहशतवादी, आप कह लीजिए अपहरणकर्ता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जमा हो जाते हैं। उसमें से 15 सऊदी अरेबिया से, 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, 1 इजिप्ट से और 1 लेबनान से, सारे के सारे मुसलमान ये जिहाद करने के लिए वहाँ पे जमा हो जाते हैं। वो अपने आप को 4 गुटों में बांट लेते हैं और हर गुट में एक प्रोफेशनली वेल ट्रेन पायलट रहता है, मतलब एक वैमानिक रहता है, वो अच्छा खासा पैसेंजर जहाज उड़ा सकता है। ये 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण करते हैं। उसमें से पहला हवाई जहाज़ है, वो न्यूयॉर्क शहर में जो ट्विन टावर्स है, उसमें से उत्तरी दिशा वाला जो टावर है, उससे 8:46 पे टकरा जाते हैं। 17 मिनट के बाद जो दूसरा हवाई जहाज़ है, वो ट्विन टावर में से जो दक्षिणी दिशा में है, उससे टकरा जाता है। उससे कुछ देर बाद वर्जीनिया प्रांत में जो अमेरिका की संरक्षण संस्था है पेंटागन, उसकी इमारत से टकरा जाता है। चौथा हवाई जहाज है जिसको टकराना रहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनका जो निवास स्थान है व्हाइट हाउस, उससे। लेकिन जो हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री रहते हैं उनके और आतंकवादियों के बीच में, मतलब जो अपहरण करता है उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और उस हादसे में वो कहीं पेंसिल्वेनिया प्रदेश में कहीं गिर जाता है। अमेरिका की आन बान शान तीनों दांव पे लग जाते हैं। अभी इस घटना में जो मनुष्य हानि हुई उसमें ट्विन टावर्स के यहाँ पे 2977 इतने लोगों की मृत्यु हो गई। करीबन उतने ही लोग जख्मी हो गए और कुछ उसमें से जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। कुछ 78 देशों के 78 कंट्रीज के नागरिक इसमें मर गए। भारत के भी 35 नागरिकों की मौत इसमें हो गई। जो पेंटागन है उसमें अमेरिका के कुछ 184 जो अधिकारी है वो मर गए। पेंसिल्वेनिया में जो हवाई जहाज गिरा उसमें कुछ 40 यात्री है, उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो ट्विन टावर्स में फायर फाइटर्स है, दुनिया के इतिहास में पहली बार 343 फायर फाइटर की मौत हो जाती है, जो आग को, मतलब जो ट्विन टावर्स है उसमें बचा राहत कार्य का जो काम करते रहते हैं, उसमें से 343 जो फायर फाइटर्स है, अग्निशामक दल के कर्मचारी, उनकी मौत हो जाती है। फिर जो न्यूयॉर्क पुलिस है उसके कुछ 27 अधिकारियों की वहाँ पे मौत हो जाती है और पोर्ट अथॉरिटीज है न्यूयॉर्क के, उसके भी कुछ 37 जो ऑफिसर्स है उनकी मौत हो जाती है। अमेरिका बहुत बड़े हादसे से गुजरता है। शुरुआती तहकीकात के बाद पता लगता है कि ये जो आतंकवादी हमला है ये अल कायदा जो दहशतवादी संस्था है उसके द्वारा प्रायोजित था। अभी अल कायदा का जो मुखिया है ओसामा बिन लादेन, ये जो अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान की सरकार है, वहाँ बैठकर ये इस ये जो आतंकवादी हमला है उसको अंजाम देता है। अमेरिका 1 महीने के अंदर ही, मतलब करीबन 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान के ऊपर हमला बोल देता है और तालिबान सरकार अगले कुछ महीनों में ही गिर जाती है। फिर अफगानिस्तान के कुछ जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे जो नागरिक है, उनकी कुछ एक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बन जाती है अमेरिका द्वारा प्रायोजित। अगले 20 साल तक अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में कब्जा बनाए रहता है। 2021 की 30 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान में से अपना कब्जा हटा लेता है और उसके सारे सैनिक वापस चले जाते हैं। जैसे अमेरिका का कब्जा हट जाता है फिर से तालिबान की सरकार बन जाती है। मतलब अमेरिका ने तालिबान के साथ युद्ध शुरू किया था, 20 साल के बाद फिर से तालिबान सत्ता में आ जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? अच्छा, अमेरिका ने ये जो अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा उसमें जो जीवित हानि हुई उसमें अमेरिका के और नेटो फोर्सेस के कुछ 3500 सैनिक मारे गए।
उसमें से 2400 कुछ अमेरिका के और 1100 बाकी नाटो देशों के, मतलब इंग्लैंड है, फ्रांस है, कनाडा है, उनके। फिर करीबन 20,000 अमेरिकी सैनिक इसमें जख्मी हो जाते हैं, बहुत सारे अपाहिज हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए। जहां तक अफगानिस्तान के नागरिक हैं, तो इस 20 साल में कुछ 71,000 अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसमें से कुछ 46,000 46,000 जो गन बैटल में, मतलब जो युद्ध परिस्थिति रहती है उसमें गोलियों से भून दिए जाते हैं, या फिर बम वर्षा में उनकी कहीं मौत हो जाती है। 25,000 अफगानी नागरिक है वो भूख की वजह से और बीमारी की वजह से मर जाते हैं। जो तालिबानी लड़ाके हैं और जो अल कायदा के आतंकवादी है, उनकी संख्या जिनकी मौत हो जाती है वो करीबन 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये अफगानिस्तान के जितने नागरिक हैं लगभग सारे के सारे मुसलमान, जो 71,000 मर गए। और जो तालिबान और अल कायदा के जितने लड़ाके हैं वो भी सारे के सारे मुसलमान, करीबन 1 लाख के आसपास मर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आतंकवाद है वो वैसे के वैसा रह जाता है। मतलब अमेरिका ने पाया क्या? अच्छा, इसका आर्थिक पहलू देखे, मतलब हम कहते हैं ना जान माल का नुकसान हुआ, जान का तो नुकसान मैंने आपको बता दिया। जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जो अर्थव्यवस्था में से 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स इस युद्ध पे खर्च हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ट्रिलियन वगैरह बात समझ में नहीं आती है। मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो 10 लाख रुपए ले लो, डॉलर ले लो, या कोई करेंसी रहेगी, कि 10 लाख डॉलर अगर आप एक बक्से में रखेंगे तो 1 मिलियन हो जाते हैं। 10 लाख डॉलर इज इक्वल टू 1 मिलियन। ऐसे 1000 बक्से होंगे तो जो रकम जमा होगी उसको 1 बिलियन कहते हैं। मतलब 1 बिलियन 100 करोड़ का हो जाता है। 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो मान लो अभी किसी बड़े बक्से में अगर 100 करोड़ रखे, मतलब 1 बिलियन, और ऐसे अगर 1000 बक्से लाए जाए तब जाके 1 ट्रिलियन होंगे। तो अमेरिका का खर्चा होगा 2.3 ट्रिलियन। मतलब ऐसे जो 100 करोड़ का एक बक्सा होता है बिलियन का, ऐसे 2300 बक्से अमेरिका के अफगानिस्तान युद्ध में खत्म हो गए। और पाया क्या? आतंकवाद जैसे था वैसे ही है। तो अमेरिका आतंकवादियों के पीछे पड़ा, अमेरिका अल कायदा के पीछे पड़ा, अमेरिका तालिबान के पीछे पड़ा। वैसे देखने जाओ जो ये तालिबान है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं अमेरिका ही है। मतलब वो हिस्ट्री कभी बाद में बात करते हैं। जो मुजाहिदीन थी अफगानिस्तान में और ये तालिबान बना, तो उसकी जड़ में कहीं ना कहीं अमेरिका ही है, या ये कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है जो उन्होंने बाद में जाके भुगता। तो अमेरिका ने तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश की, अमेरिका ने अल कायदा को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन जो आतंकवाद है वो वैसे के वैसे रहा, कोई खास फर्क नहीं आया। तो मेरे 5वें एपिसोड में भी मैंने बात की थी कि ये जो आतंकवाद है उसका स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ है। तो अमेरिका ने इतना बड़ा खर्चा करके, इतने बड़े सैनिक और इतनी बड़ी जनता को खोने के बाद जो पाया वो कुछ नहीं, जो चीज़ें पहले थे वो वैसे के वैसे बनी रही। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद का सोर्स है, स्रोत है, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी, आपको विकसित भारत बनाना है तो आपको ये जो आतंकवाद की जड़ है, सोच है, तो उसकी जो मतलब जो उगम स्थान है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और वहां पे जाके अगर आप उसका बंदोबस्त कर देते हैं तब जाके 1000 साल तक विकसित भारत की नींव मजबूत हो सकती है।